आज के इस पावन दिन के अवसर पर भारत के कोने कोने से आए सभी भारतीय बौद्ध सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई और बहनों, करीब करीब 2 घंटे से बातचीत चल रही है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने जो पीस रैली यहाँ पर आयोजित की थी बीटीएमसी एक्ट रद्द करने के बारे में, और उनके आह्वान पर हम यहाँ पर कोने कोने से ये एक्ट ख़त्म करने के लिए, बदलाव नहीं ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और बहुत विनयता से, विनम्रता से बौद्ध धर्म के आचरण के अनुसार यहाँ पर हमने पीस रैली यहाँ आयोजित की है। कुछ दिक्कतें आई है, आयोजकों ने आपके सामने उसकी दिक्कतें रखी है। मैं सबसे पहले जो आयोजक है वो सभी आयोजकों को यहाँ धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी कष्टता से ये सभा का आयोजन किया और यह प्रोग्राम का आयोजन किया। दोस्तों, जो हम डिमांड कर रहे हैं बीटीएमसी एक्ट जो बदलने की या सुधारने की, ये जो है ऊपर ऊपर की बात है, एक टहली तोड़ने की बात है। उसका मूल जो है, मूल किधर है? इस देश को बौद्धमय करने की बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था 1956 में, तभी रखी थी। तो वो ध्यान में रखते हुए इस देश को, इन सही माने में इस देश के अंदर सही माने में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना है, तो इस देश में भारत के बौद्धों को स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करना होगा। जो आज की कानून की स्थिति है, वो कानून की हालात है, वो कानून के मुताबिक आज भी करीब करीब 67 साल हो गए भारत में। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतर किया तो 67 साल हो गए, 67 ईयर्स पास्ट। वो 67 होने के बाद भी आज आप भारत का संविधान उठा के देखिए तो एक्सप्लेनेशन 2 आर्टिकल 25 एक्सप्लेनेशन 2 में भारत के संविधान के अंदर जो अपनी वास्तविकता है, वो वास्तविकता यह है, आज भी हम, चाहे हम खुद को बुद्ध मानते हैं, बौद्ध मानते हैं, फिर भी हम हिंदू धर्म का एक सेक्ट है, एक पार्ट है, उसका अनुसरण अपने ऊपर चलता है। हमारा जो कुछ जो क्रियाएं चल रही है सब हिंदू धर्म के अंदर चल रही है। तो वो सही माने में कहाँ हम बौद्ध हो गए? यदि बाबा साहब अम्बेडकर 1 साल या 1.5 साल जीवित रहते तो वो जो धाराएं हैं वो धाराएं जो आर्टिकल 25 एक्सप्लेनेशन 2 इसका अमेंडमेंट हुआ रहता। इसीलिए ऑल इंडिया एक्शन कमिटी फॉर पर्सनल बुद्धिस्ट लॉ एक्शन कमिटी फॉर पर्सनल बुद्धिस्ट लॉ ने बहुत प्रयास के बाद, करीब करीब 10 साल उसके ऊपर ध्यान देने के बाद, कानूनी तौर पे सभी तरफ से स्टडी करने के बाद 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बिल पेश किया है। और वो बिल जो है, वो बिल है बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ 2018। और बिल के अंदर क्या क्या है? द बिल के अंदर है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एक्ट, बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट, बुद्धिस्ट क्रिमेशन एक्ट, पाली लैंग्वेज एक्ट। ये जो एक्ट है, ये एक्ट वहाँ सम्मिलित है। और ये एक्ट यदि गवर्नमेंट पास करता है तो ये बीटीएमसी एक्ट ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध इतना ही है आपको कि ऊपर तरफ से
ये विचार करने से नहीं चलेगा। आपको मूल उसका आधार किधर है। इस देश के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना है तो आपको और स्वतंत्र अस्तित्व, खुद का अस्तित्व, बौद्धों का अस्तित्व यदि निर्माण करना है तो ये एक्ट जो है, ये एक्ट आपको हाथ में लेना होगा और गवर्नमेंट के तरफ से ये एक्ट पार्लियामेंट में पास करना होगा। दयासागर बौद्ध जी, इन्होंने अपनी बात रखी। वो ये बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ के चेयरमैन हैं अभी फिलहाल में। इसके पहले मुकुंद खैरे जी ने ये 200 पेजेस का बिल ड्राफ्ट किया था और 2018 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश किया था। तब से ये कानूनी लड़ाई चालू है। 2023 में, इसी साल 17 अगस्त को हम लॉ कमीशन के सामने गए थे। करीब 2.5 घंटा बात चली और तीखी नोकझोंक हुई कमीशन के साथ। वो कमीशन के चेयरमैन थे मिस्टर अवस्थी, जस्टिस अवस्थी। उन्होंने अपना रुख दिखाया, जो हिंदुइज्म का रूप दिखाया। बाकी के मेंबर्स थे, उन्होंने भी अपना रुख दिखाया। हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं वो क्या होते हैं, हमने अपनी बात रखी और उनको स्पष्ट रूप से कहा है कि 1956 में हमने हिंदू धर्म को त्याग कर दिया है। हमारा कोई ताल्लुक हिंदू धर्म से नहीं है, तो हम क्यों आपके अंडर में काम करें, क्यों हम आपका लॉ हमारे ऊपर लांग कर ले। इसीलिए उन्होंने ज़ोर शोर से बात किया और उन्होंने बोला कि हमारा जो बिल है 2018 में पेश किया है उस पे चर्चा हो, उसका सजेशन लो। इसके बारे में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 6 महीने के अंदर ये बौद्धों का कानून बनाने के लिए आप मदद करो, ऐसा निर्देश लॉ कमीशन को भी दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। तो इसके बारे में हमने आगे चल के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो बात है वो भी हमने किया है। इसके आगे चल के अपने को रणनीति तैयार करना पड़ेगा और ये जो बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ है वो अपने को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। उसी के बिना ये मॉनेस्ट्री एक्ट या जो भी टेम्पल एक्ट है वो एक्ट वो निरस्त होने में बहुत कठिनाई जाएगी। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये इसके बारे में सोचे और बुनियादी ढंग से सोचकर पूरे भारत के कोने कोने से जो बौद्ध है वो बौद्ध है, एक दिल से ये बिल के पीछे या बिल के तरफ पास होने के लिए पूरी शक्ति खर्च करे और फिर देखे ये भारत के अंदर बौद्धों का एक स्वतंत्र अस्तित्व, भारत के अंदर बौद्धों का एक इमेज और आइडेंटिटी यहाँ निर्माण होगी। यही दिशा से या आपने विचार करना चाहिए। इतना ही बोल के मैं 2 शब्द यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।